तो इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुकी है। कमरा नंबर 1 की लाइट्स ऑन कर दी गई हैं और यहां पर जज साहिबान भी मौजूद हैं और एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि आज ही पिटीशन दायर की जाएगी और उसको एंटरटेन भी आज ही किया जाएगा। अदील वराइच हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, दो अहम पॉइंट्स, एक तो जो पहले आप बता चुके कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन साहब से कंफर्म किया गया कि अपील तो तैयार हो चुकी है, लेकिन दूसरी अहम बात यह है कि उनसे सवाल पूछा गया कि क्या 8 फरवरी को इलेक्शन पत्थर पे लकीर हैं, हो जाएंगे। उस पर उन्होंने कहा है कि अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। देखें, एक और डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करता चलूं कि कमरा अदालत नंबर 1 में 3 कुर्सियां लगा दी। कमरा अदालत नंबर 1 में ऐसा लग रहा है उन कुर्सियों के अरेंजमेंट को देखकर ये लगता है कि 3 रुकनी बेंच शायद इस केस की समाअत करेगा। बहरहाल ये हम हतमी तौर पे उसी वक्त कह सकेंगे जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बेंच नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो ये इंडिकेशंस होती हैं जब इस तरह का माहौल बनता है कमरा अदालत में, जो अदालती अमला होता है उसके मूवमेंट और जो कुर्सियों को लगाया जाना, तो ये मालूम हो रहा होता है कि इस वक्त मामले की हसासियत क्या है और ये कितनी देर में टेकअप होता दिखाई दे रहा है। मिसाल के तौर पे सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो है वो भी कमरा अदालत पहुंच गए हैं और कमरा अदालत में अदालती अमला भी पहुंच गया, कमरा अदालत को खोल दिया गया। तो अब वो तमाम जो इंडिकेशंस थी कि आज ही इस केस को सुना जाएगा, आज ही इससे कबल दरखास्त दायर होगी, तो ये मामला अब से चंद लम्हों में वाजे हो जाएगा। और बज़ाहिर अब ऐसे ही लग रहा है, इंडिकेशंस आ रही हैं कि इस मामले में जब पिटीशन आज ही दायर करने के बाद इसको आज ही सुना जाएगा और इसमें 3 जज साहिबान जो हैं वो कौन होंगे ये अभी मालूम हो जाएगा। लेकिन चूंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अब से चंद घंटों बाद मौसम सरमा की तातीलात पे जाना है, तो इस वक्त 4 जज साहिबान जो हैं वो मौजूद हैं, जिसमें जो कायम मुकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह, तो उनका यहाँ पर होना इसलिए भी ज़रूरी है कि चीफ जस्टिस अगर मौजूद नहीं होते तो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की रोशनी में जो कमेटी है वो फिर कायम मुकाम चीफ जस्टिस की सरबराही में बाकी उसके बाद के 2 जो सीनियर जज साहिबान हैं उन पर मुश्तमिल बनेंगी और जस्टिस मंसूर जो हैं सीनियरिटी में फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं। तो ऐसे में जो इतलात आ रही हैं, हमारे कॉरेस्पोंडेंट कोर्ट रूम नंबर 1 में इस वक्त मौजूद हैं, वो ये बता रहे हैं कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन की लीगल टीम भी कोर्ट रूम नंबर 1 में पहुँच गई है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद जो हैं वो भी इस वक्त कोर्ट रूम नंबर 1 में मौजूद हैं, जबकि अटॉर्नी जनरल जो हैं वो इस वक्त जजेस चैम्बर में मौजूद हैं। तो यानी वो मुशावरत हो रही है कि इस मामले को जो टेकअप किया जाना है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल के ज़रिए ये पैगाम भिजवाया गया है कि हमने पिटीशन तैयार कर ली है और ये दरख्वास्त हम आज ही दायर करेंगे। तो जज साहिबान का इस अहम आइनी मामले में अपने दिए हुए फैसले पे पैरा देना और इस मामले पे स्टैंड लेना और उस मामले को वाकई पत्थर पर लकीर साबित करना नजर आ रहा है कि एक ऐसे वक्त में जब पॉलिटिशियंस की जानिब से अब से कुछ देर पहले तक तो सिर्फ सियासत की जा रही थी, लेकिन ये कहा जा रहा था कि फलां जिम्मेदार है, लेकिन अब बहुत से स्टेक होल्डर्स कह रहे हैं हम भी इसमें फ्रीक बनेंगे। कोई कह रहा है हम लाहौर हाई कोर्ट जाएंगे, कोई कह रहा है हम सुप्रीम कोर्ट आएंगे, बाप पार्टी भी जो है वो मैदान में कूद पड़ी। तो ऐसे में जो इस मामले को सबसे ज़्यादा संजीदगी से देख रही है वो अदालत उज़्मा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। जब ये मामला 2 रोज़ कबल जब इसमें लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से फैसला आया, तो इसमें जो इन मामलात को कवर करने वाले लोग हैं उनके लिए तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन थी। नज़र आ रहा था कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा और इसमें ये एक कोर्ट को रिपोर्ट करने वाला शख्स भी जानता है कि ऐसे मामले में ये पिटीशन किसने दायर करनी है, इस पिटीशन को जब दायर करना है तो इसमें क्या ग्राउंड्स लेनी है, इसमें किस बुनियाद को चैलेंज करना है। लेकिन इसमें 2 दिन तक जो मुतलका इदारा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो उसकी जानिब से कोई पिटीशन दायर नहीं की गई और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में
जब इस मामले को टेकअप किया गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात के बाद बहरहाल ये बड़े फैसले हुए हैं